मन से हारे हारे, मन से जीते जीत। मन से हारे हारे, मन से जीते जीत। और ये एकदम सही है, क्योंकि जब भी हमारा मन कमजोर हो जाता है तब परिस्थितियां हमारे लिए समस्या बन जाती है। जब भी हमारा मन कमजोर होता है, हम अंदर से वीक होते, हम एकदम से प्रेशर में आते, टेंशन लेते, डर जाते, तो परिस्थितियां हमारे लिए समस्या बन जाती है। जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती बन जाती है। और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाती है, हमारे लिए अवसर बन जाती है। और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां हमारे लिए अवसर बन जाती है, अपॉर्चुनिटीज बन जाती है, और हमारा मन बहुत पॉजिटिव होता है सभी चीजों के लिए। एंड ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि अभी एग्जाम्स के लिए 1 मंथ रिमेनिंग है। 1 मंथ पे ही एग्जाम आ चुके हैं, तो मन में न जाने कहां से डर आ जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एग्जाम में कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चन सिंपल आएंगे या हार्ड आएंगे, क्या मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूं, क्या जो मैंने टॉपिक्स किए, क्या उसी से क्वेश्चन आएंगे या और बाकी डिफिकल्ट टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। एंड इतने न जाने क्वेश्चंस हम जब प्रिपरेशन करते तो हमारे माइंड में आते रहते, और इन क्वेश्चंस की वजह से हमारे मन में क्या हो जाता है, डर आता है, एंड इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो आज आपकी ये मन की जो कमजोरी है उसको निकालने के लिए मैं आया हूं। देखो, एक हमेशा याद रखो कि मन से हारे हारे, मन से जीते जीत। इसीलिए हमें माइंड में कभी भी ऐसी बातें सोचनी नहीं है, निगेटिव बातें तो कभी नहीं सोचनी है, क्योंकि आपने जो अब तक प्रिपरेशन किया है, आपने जो अब तक मेहनत की है, आपने जो अब तक हार्डवर्क किया है, वो जरूर रंग लाएगी। देखो, आपने जितना अब तक प्रिपरेशन किया है ना, उसमें आपका प्रिपरेशन हो चुका है। अभी आपको सिर्फ फाइनल रिवीजन की जरूरत है। और फाइनल रिवीजन भी कैसे, तो देखो, फाइनल रिवीजन कि जिसमें आपको बस वो टॉपिक सबसे अच्छे से करने की जो आपको आते, मतलब अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को सबसे बेस्ट तरीके से करना है, और खुद के ऊपर बिलीव करना है कि आपने जो भी किया है, जो भी आपको आता है, वो एग्जाम में बिल्कुल आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, जो भी आपने प्रिपेयर किया है वो एग्जाम में जरूर आएगा। तो कुछ फाइनल टॉपिक्स या फाइनल टिप्स मैं आज आपको देने को आया हूं कि जो आप 1 मंथ में करोगे तो सक्सेस आपका ही है, सिलेक्शन आपका 100% होगा, क्योंकि फाइनल रिवीजन में जो चीजें करनी है बस आपको उस पर फोकस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनल रिवीजन की जो स्ट्रेटजी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि जो आपको करना है, कि सबसे फर्स्ट है कि फोकस, कि आपको फोकस करना है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। देखो, एग्जाम में वही पॉइंट्स काम आते हैं कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है मतलब आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, उन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना, उसका रिवीजन अच्छे से करना। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो आपके हैं, जो भी आपके यूनिट्स कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके फेवरेट है, जो आपके सबसे अच्छे, जिसके क्वेश्चन आपके हमेशा करेक्ट आते, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, उस पे फोकस करो लास्ट मोमेंट पे, एंड इसकी रिवीजन करो। एंड रिवीजन कैसे करोगे, तो रिवाइज स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, आपके टॉपिक्स को रिवाइज करो। वो भी कैसे, कि जिसमें आपको करना है जस्ट नोट्स एक बार देख लेना, नोट्स रिवीजन करना, ओके, प्लस उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना। ये पहली स्ट्रेटजी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ओनली फोकस किस पे करना है। मैं आपको फोकस करने को बोल रहा हूं वो टॉपिक जो आपके सबसे अच्छे, क्योंकि वही टॉपिक आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देंगे, और इन टॉपिक के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आपके वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो सबसे पहले फोकस सेट करो लास्ट मोमेंट पे, कि मुझे जो आता है वो सबसे पहले करके लो, मेरा जो फेवरेट है उसको सबसे पहले करके लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लास्ट मोमेंट पे आपको एक चीज करनी है कि अभी 1 मंथ बाकी है, तो 1 मंथ के हिसाब से आप क्या करो, जस्ट रिवाइज, रिवीजन में जस्ट सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चंस,
कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ओके, और पीवाईक्यू क्वेश्चंस को फाइनल रिवाइज करो कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे। तो क्वेश्चन पैटर्न आपको लास्ट में देखना है कि कौन से आते। तो क्वेश्चन पैटर्न देखने के लिए आप क्या करो कि आप टेस्ट प्रैक्टिस करो। सो टेस्ट प्रैक्टिस आप लास्ट में करो। जैसे आपने सपोज टेस्ट सीरीज लिया हुआ है तो टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो होते हैं उससे प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो लास्ट मोमेंट पे आपने जो प्रैक्टिस की है वो आपको फाइनल इसमें काम आएगी। मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्योंकि आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस कैसे करो कि टेस्ट प्रैक्टिस से करो, टेस्ट प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करो, जो टेस्ट सीरीज ली होगी तो उससे प्रैक्टिस करो क्योंकि वो बहुत हेल्प होती है। क्योंकि आपने अभी अगर ऑनलाइन एक क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस की तो फाइनल में जाके आपको सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस ऑनलाइन ही करनी पड़ती है। तो जैसे आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट सीरीज एज वेल एज मॉक टेस्ट, ये दोनों भी मैं बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो 1 मंथ में, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये लास्ट 20 डेज में मॉक टेस्ट देते हो उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं मॉक टेस्ट देता हूं तो मुझे समझ में आता है कि मैंने क्या गलतियां की एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक। इससे जो भी मिस्टेक्स होंगे अभी लास्ट मोमेंट पे जो भी आप टेस्ट दोगे एंड इससे जो मिस्टेक्स होंगे फिर भी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, उन मिस्टेक से अभी सीख लो, क्योंकि मिस्टेक्स ही आपको सिखाएंगे कि आप कहां पे वीक हो, आपका कहां पे गलती हो रहा है। या मिस्टेक्स जो भी हो सकते हैं, चाहे सिली मिस्टेक्स हो चाहे वो कोई भी मिस्टेक हो, तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, उन मिस्टेक्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देके ये देखो कि किस टॉपिक के क्वेश्चन सिंपल है, किस टॉपिक के क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहे, किस टॉपिक के क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है। उन मिस्टेक से सीखो, उन मिस्टेक को लिख के रखो, नोट डाउन करो कि मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती की, मेरा ये गलत हुआ, इस वजह से हुआ, मैंने यहाँ पे लाइटली लिया क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ा नहीं, मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी तब भी मैंने रिस्क लिया, मैंने इस क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया। ऐसे जब आप देखोगे खुद तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सही आ रहे, किस टाइप के क्वेश्चन में गलती हो रही है। तो 1 महीने में ही आपको अभी टाइम है, क्योंकि अभी से अगर करोगे तो आपके पास टाइम है उस मिस्टेक्स को सॉल्व करने का, उस मिस्टेक्स के ऊपर काम करने का, उस टॉपिक के ऊपर काम करने का कि जो आपको कम आ रहा है या जिसमें आपकी गलतियां हो रही है, तो उस गलतियों को आप सुधार सकते हो। ये 1 मंथ इसलिए होता है कि जो आपने अब तक रिवीजन किया है, जो आपने अब तक पढ़ा है, उस पढ़ाई में भी आपको कितना आ रहा है एनालिसिस करना एंड जो मिस्टेक्स हो रहे उसको फिर से लर्न करके उसको सॉल्व करना। क्योंकि जितने मिस्टेक्स सॉल्व करोगे उतना फायदा ज्यादा है, क्योंकि डबल बेनिफिट होता है, क्योंकि जो आ रहा है वो तो आ रहा है और जो मिस्टेक्स हो रही है वो भी सॉल्व हो गई, उनको भी सुधार लिया, तो आपका डबल बेनिफिट है कि आपके एग्जाम में चांसेस नहीं है मिस्टेक होने के। इसलिए बोल रहा हूं टेस्ट प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपके सक्सेस का मेजर जो होता है पॉइंट होता है कि आप अगर मॉक टेस्ट देते हो, आप टेस्ट सीरीज देते हो, तो आपको खुद को समझ में आता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपकी एनालिसिस होती है और एग्जाम्स में अगर गलतियां होने भी वाली है तो भी आपको अभी पता चल जाएगी, तो आप उसको सुधार सकते हो। तो सुधारो, जितना ज्यादा सुधार सकते हो उतना सुधारो, ताकि फाइनल्स में हमारे मिस्टेक्स ही ना हो, क्योंकि हमें मिस्टेक्स करने ही नहीं है। ओके, नेगेटिव मार्किंग करनी ही नहीं है। ओके, तो ये दूसरी चीज हमेशा याद रखो। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट दो एंड प्रैक्टिस करो एंड मिस्टेक से लर्न करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखना। एंड उसके साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो भी आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, जो भी आपने एक्स्ट्रा नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, जो भी इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स प्रिपेयर किए होंगे, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करना। सो रिवाइज शॉर्ट नोट्स, कि शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना, एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके पास है
उसको रिवाइज करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट फाइनल रिविजन्स में हम करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेटिव चीजें होती है, जो याद रखने वाली चीजें होती है, उनका लर्निंग करना, उनको सॉल्व करना। ओके, एंड उनको, क्योंकि आप अभी से अगर लर्न करोगे तो 10 दिन 20 दिन के बाद आपको याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी चीजें कि जो हम भूलते, जो हमें याद नहीं रहती, बट वो इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उनको भी आप साइड बाय साइड रिवाइज करते जाओ। एंड आपको लास्ट की हमेशा याद रखो, जैसे मैंने बोला था, माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी रखनी है। माइंड में हमेशा एक ये रखना है कि मैंने सबसे बेस्ट प्रिपरेशन किया है, मेरा रिजल्ट आने ही वाला है। सो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट मंथ में ये याद रखना है कि बी कूल एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी कूल, बी कॉन्फिडेंट एंड गिव यूर बेस्ट। आपको सिर्फ आपका बेस्ट देना है, इसलिए लास्ट मोमेंट पे कभी भी डरना नहीं है, कभी भी सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। ये हमेशा याद रखना। लास्ट मोमेंट पे ऐसा बहुत बार लगता है कि क्या मैंने जो प्रिपरेशन की है, क्या क्वेश्चन उसी में से आएंगे, क्या एग्जाम्स में सिंपल क्वेश्चन आएंगे या डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। मतलब माइंड हमेशा सोचता रहता है। जब हम अकेले बैठते तो बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए माइंड में जो भी चीजें आ रही है, नेगेटिव माइंड से बचो। हमेशा जब मॉर्निंग में ही उठते हो तो पॉजिटिविटी से उठो कि मैं आज ये कंप्लीट करूंगा, और आज का एक दिन का टाइम टेबल बना के एक दिन का टाइम टेबल फॉलो करो। जब आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे होते, जब आप अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जाते हैं, तब आपके माइंड में नेगेटिविटी नहीं आती है, क्योंकि आपका माइंड सेट होता है। मॉर्निंग में पॉजिटिविटी लानी है ताकि दिन अच्छा जाए, दिन में एकदम अच्छे से सारा प्रिपरेशन हो। एंड एक हमेशा याद रखो, चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे स्टडी के हो, या चाहे वो और कोई चीज हो, हमेशा याद रखना है, कभी आपका पढ़ाई ज्यादा होगा, कभी कम होगा, ओके, कभी मॉडरेट होगा, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, बट हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना प्रिपरेशन अच्छा होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, क्योंकि एग्जाम्स में जो स्टूडेंट स्टेबल होता है, जो स्टूडेंट फोकस होता है, जिसका 100% कॉन्सेंट्रेशन होता है, रिजल्ट उसका आता है। इसलिए हमेशा याद रखो, बी स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट। हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, फोकस रहना है, मोटिवेटेड रहना है, एंड जितना आप कर सकते हो बस आपको अपना बेस्ट देना है। यह हमेशा याद रखो कि आपको अपना बेस्ट देना है और आप अपना बेस्ट दोगे, आपने सबसे बेस्ट प्रिपरेशन की हुई है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताए, याद रखना, मिस्टेक से लर्न करना, टेस्ट प्रैक्टिस करना ज्यादा फाइनल रिविजन्स में, एंड टॉपिक्स को रिवाइज करना। ओके, तो 3 चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि एक बार नोट्स का रिवीजन वो नेसेसरी है, टेस्ट प्रैक्टिस डेली आप एक मॉक टेस्ट देते जाओ, डेली टेस्ट प्रैक्टिस दो, ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एंड तीसरा पॉइंट, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, कि मिस्टेक से लर्न करते जाओ। आपका फाइनल रिवीजन इतना अच्छा होगा कि एग्जाम्स में आप इतना कॉन्फिडेंट रहोगे कि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ना आपको डर लगेगा। ओके, एंड ये हमेशा याद रखिए कि मन को हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि मन से जीते जीते और मन से हारे हारे, ये हमेशा याद रखिए। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।